Hi guys, good morning to all of you, my viewers and students who are watching my YouTube channel, which is broadcasting from the Kamala Memorial College City. आप सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स का इस चैनल पर वंस अगेन वेलकम। मैं आज आपसे कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ बेसिक नॉलेज शेयर करूंगा, जिसे आप देखकर सुनकर कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स को समझ पाएंगे, जान पाएंगे। और ये सिलेबस में किसी पर्टिकुलर क्लास को तो नहीं कर सकते, बट ऐसा है कि आपके फाइनल ईयर में जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर या एफसी थर्ड कंप्यूटर लगता है, उससे इंक्लूड करके देख सकते हैं। बाकी ये कंप्यूटर कॉन्सेप्ट सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं, बट मोस्टली जो हम दे रहे हैं आपको फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आइए देखते हैं कंप्यूटर कॉन्सेप्ट क्या है। एफसी थर्ड पेपर कंप्यूटर फंडामेंटल। कंप्यूटर इसमें फर्स्ट में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो हम ऑपरेट करते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उससे रिलेटेड पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और सभी पार्ट्स का अपना एक फंक्शन होता है। उनका सबका अपना एक अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शन होता है। जब सभी फंक्शन, सभी पार्ट्स मिल के काम करते हैं, तब ये पूरे एक कंप्यूटर कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्यूटर के कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन सबको इसमें हम देखेंगे। फंडामेंटल कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जो इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी हैं, दोनों पार्ट्स के बारे में इंक्लूड करके पूरे कॉन्सेप्ट को दिखाता है इसमें। तो इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट क्या है, आगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले ये देखेंगे कि कंप्यूटर क्या है। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में पहली बात यही आ जाती है आपके दिमाग में, पहले व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। मोस्टली स्टूडेंट तो कंप्यूटर क्या है इसका आंसर नहीं दे पाते हैं, बट वो ऑपरेट करते हैं, जनरली ऑपरेशन में रहते हैं, कंप्यूटर के हर एक प्रोग्राम को ऑपरेट करते हैं, एप्लीकेशन पे फंक्शन कर लेते हैं, एप्लीकेशन को ऑपरेट कर लेते हैं बड़ी इजीली तरीके से। बट यदि उसके कॉन्सेप्ट में जाएं या कोई इंटरव्यू में बैठे, तो यदि इंटरव्यूअर क्वेश्चन में आता है कि कंप्यूटर को डिफाइन करो, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कंप्यूटर को डिफाइन करने से पहले हम ये बताएंगे कि हमारे घरों में जो डिवाइसेस यूज होती हैं आजकल, वो सारी इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बट हम कैसे उनको जानेंगे कि इलेक्ट्रिक डिवाइस कौन है और कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो हम इसी में ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसको कहेंगे, क्योंकि हमारे घरों में तो दोनों डिवाइसेस यूज होती हैं। फ्रिज हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, आयरन प्रेस हो गया जिसको हम, और बहुत सारे मोटर्स हो गए, फैन हो गए, सीलिंग फैन हो गया, टेबल फैन हो गया, टीवी हो गई, मोबाइल हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो अपने घर में हम लोग रखते हैं और यूज करते हैं डेली लाइफ में। और बच्चों से डिस्कशन भी करते हैं, देखिए ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये प्रेस है, ये कूलर है, ये एसी है। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जब बात आती है, तो उनको कैसे हम कन्फिगर करेंगे, कैसे हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों को कैसे बताएंगे बच्चों से कि कैसे पहचानोगे कि ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक डिवाइस का मीनिंग हम लोग जनरली ये समझते हैं कि जो इलेक्ट्रिक से चलती है डिवाइस, वो इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ये कॉन्सेप्ट में रहता है। बट ये ऐसा नहीं है। यहाँ पे यदि आप डिफिनेशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक डिवाइस
ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी तो इलेक्ट्रिक से ही चलती है। कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, टीवी आपकी आजकल जितनी भी आती है सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फ्रिज आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, एसी आता है, वॉशिंग मशीन आती है, सब इलेक्ट्रॉनिक रहते हैं, प्रेस आता है, आयरन, तो सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या ये सभी इलेक्ट्रिक से नहीं चलते? क्या ये हमारे बिजली से जो करंट सप्लाई होता है उससे नहीं चलते, उसी से चलते हैं? तो हम दोनों को कैसे समझेंगे? बाजार में भी हम जाते हैं तो दुकानों में देखते हैं कि फ्रंट पे लिखा रहता है बोर्ड में, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल उपलब्ध हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस? तो इनको समझने के लिए एक छोटी सी टिप्स है, छोटा सा ट्रिक भी कह सकते हैं पहचानने के लिए, जिससे आप सर्टिफाई कर सकते हैं सामने वाले को कि हाँ ये इलेक्ट्रिक डिवाइस है और ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, दोनों को। तो विच डिवाइस कंसिस्ट विथ IC, which device consist with IC, that means इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो डिवाइस IC से मिलके बनते हैं, यानी जिस डिवाइस में IC लगी होती है वो कौन सी डिवाइस होती है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइस में जनरली IC नहीं लगी होती। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का कि इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कैसे अलग करेंगे। तो जिस डिवाइस में IC लगी होगी वो इलेक्ट्रॉनिक होगी, वो चाहे मोबाइल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे वॉशिंग मशीन हो, AC हो, कूलर हो, फ्रिज हो, इतने डिवाइसेस हैं आपके घर में कि आप एग्जाम्पल बहुत सारे बता सकते हैं, जिनमें सब में क्या लगा होगा? IC लगी होगी। IC से जितने भी मटेरियल अलग हैं जिसमें IC नहीं लगी है वो क्या है? इलेक्ट्रिक डिवाइस। सपोज सीलिंग फैन, सीलिंग फैन को आप देखेंगे उसमें IC नहीं लगी है, तो सीलिंग फैन किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रिक डिवाइस में आ जाएगा। जो हमारे यहाँ मोटर चलते हैं, मोटर मीन्स पानी वाले मोटर, ट्यूबवेल पंप, ये सब किस में आ जाएंगे? इलेक्ट्रिक पार्ट में आ जाएंगे, क्योंकि इनमें IC नहीं लगती। तो IC जिस किसी भी डिवाइस में लग जाती है वो उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पार्ट का जो मीनिंग है वो है IC से मिला हुआ डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगा। तो इसलिए हम कंप्यूटर को कौन सी डिवाइस कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन यहाँ पे कैसे खड़े हो जाता है, कभी कभी सामने वाला पूछ देता है आपसे कि कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही क्यों कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइस क्यों नहीं कहते? तो इसकी वजह यही आप बताएंगे कि क्योंकि हम कॉन्सेप्ट में ये जानते हैं कि जिस डिवाइस में IC लगी होगी वो कौन सी डिवाइस होगी? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सीधी सी बात है, कंप्यूटर इस चीज़ को क्या करता है? कंप्लीट करता है। कंप्यूटर के जब हम CPU को देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी ICs लगी होती है पूरे मदरबोर्ड में, पूरे मदरबोर्ड में ICs ही होती है। तो IC से मिल के पूरा मदरबोर्ड बन जाता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो फर्स्ट यहाँ से एक पॉइंट निकला आपके कंप्यूटर वर्ड से कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो सिंपल सी एक वन वर्ड में यदि आप डिफाइन करें इसको या बताएं तो कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसमें आ जाता है आपके एग्जाम में कि कंप्यूटर किस प्रकार की डिवाइस है, ऑप्शन में देता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक या बोथ करके आ जाता है। तो इसमें आपको यही कॉन्फ़िगर करना है डिफिनेशन में कि कंप्यूटर कौन सी डिवाइस है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर वर्ड जो बना वो कहाँ से आया? ये कंप्यूट वर्ड से आया। कौन से वर्ड से आया? ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है। किस लैंग्वेज का? ग्रीक लैंग्वेज का। ग्रीक लैंग्वेज में कंप्यूट वर्ड होता है और जिसका मीनिंग होता है
कैलकुलेशन करना। कंप्यूट की मीनिंग क्या होती है? कंप्यूट वर्ड की मीनिंग आप क्या बताएंगे? क्योंकि कंप्यूट वर्ड अपने आप में एक टर्म है, डिफिनेटिव टर्म, जिसको हम डिफाइन करते हैं। तो कंप्यूट हो गया ग्रीक वर्ड का, लैंग्वेज का वर्ड, और ये इसकी मीनिंग क्या है? कैलकुलेशन। मीन्स कंप्यूटर जो बना वो कंप्यूट वर्ड से आया। तो कंप्यूट वर्ड से क्या बन गया? कंप्यूटर बन गया। तो कंप्यूटर क्या हुआ? जो कैलकुलेशन करने की डिवाइस है या मशीन है, उसे हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर। पहले कंप्यूटर एक कैलकुलेशन डिवाइस तक सीमित था, बट नाउअडेज कंप्यूटर कैलकुलेशन डिवाइस तक सीमित नहीं है। अब इसका एरिया और इसका फंक्शन कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो चुका है। ब्रॉड मीन्स अब ये कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे हम ऑल इन ऑल जितने भी फंक्शंस हैं, वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, या किसी कंपनी का हो, किसी ऑफिस का हो, वो हर जगह यूज होता है, हर फंक्शन में। इसलिए अब ये कैलकुलेशन तक लिमिट नहीं है इसकी। फिर इसमें देखते हैं कंप्यूटर वर्ड में जब आप डिफिनेशन इसकी बताएंगे तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर कंप्यूटर और क्या करता है? कंप्यूटर फंक्शन क्या करता है? तो कंप्यूटर की डिफिनेशन बताने से पहले आप कुछ एक स्ट्रक्चर देख लें नॉर्मली, जिसको आप डिफाइन कर सकें, आपको इसको लर्न ना करना पड़े, याद। प्रोसेस और आउटपुट, इसमें 3 वर्ड्स हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। तो कंप्यूटर की डिफिनेशन जब आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट, जो इनपुट को लेता है, एक्सेप्ट करता है, देन प्रोसेस इट, फिर इसको प्रोसेस करता है, किसको? इनपुट को प्रोसेस करता है, सेकंड स्टेप। फिर प्रोसेस आफ्टर दैट या आफ्टर देन गिव आउटपुट एज अ रिजल्ट। फिर वो आउटपुट देता है किस फॉर्म में? रिजल्ट के फॉर्म में। रिजल्ट के फॉर्म में मीन्स यूजर जो उससे एक्सपेक्ट करता है, जो चाहता है, जिसलिए वो इनपुट देता है। अब यहाँ पे इनपुट क्या है? यहाँ पे फिर क्वेश्चन आता है कि इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो आपको डिफिनेटिव टर्म में रहते हैं, और इनको जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं, बहुत सारी डिवाइसेस आती हैं। इनपुट क्या है? इनपुट एक ऑब्जेक्ट मटेरियल हो सकता है। इनपुट क्या हो सकता है? एक ऑब्जेक्ट मटेरियल जो यूजर द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर के एप्लीकेशन के थ्रू, कि हमको ये काम करना है। सपोज टेबल बनाना है, तो किसी एप्लीकेशन पे हम टेबल बनाने के लिए क्रिएट करना है। सपोज टेबल बनाना है, तो किसी एप्लीकेशन पे हम टेबल बनाने के लिए क्रिएट करेंगे, तो हमारा एक ऑब्जेक्ट होगा टेबल। तो टेबल हमारा एक इनपुट होगा। फिर हम उसको चाहेंगे कि वो प्रीव्यू उसका देखना है, प्रिंट निकालना है, या हम जो डाटा उसमें फीड कर रहे हैं टेबल में, तो हमको कैसे दिख रही है टेबल, वो उसका क्या होगा? आउटपुट होगा, जो दिखेगा हमको मॉनिटर पर, टेबल कैसे दिख रही है, उसका विजिबिलिटी क्या है, टेबल कैसे शो हो रही है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्रंट लुक क्या है, और उसका बॉर्डर क्या है, ये सब उसमें हम प्रोसेस करेंगे। तो इनपुट क्या है? इनपुट एक ऑब्जेक्ट होता है जो यूजर के द्वारा एक्सपेक्ट किया जाता है कंप्यूटर से किसी न किसी रिजल्ट के लिए, किसी न किसी रिजल्ट के लिए यूजर इनपुट देता है। इनपुट कौन कौन से ऑब्जेक्ट हो सकते हैं? डाटा, इनपुट क्या हो सकता है? डेटा, इमेज, पिक्चर, इमेज, पिक्चर। इनपुट क्या क्या हो सकता है? इनपुट किस किस फॉर्म में हो सकता है? फॉर्म ऑफ द इनपुट वैरायटी है इसमें। तो डाटा हो सकता है, इमेज हो सकती है, पिक्चर हो सकता है, और ग्राफिक्स हो सकता है।
इनपुट के कई ऑब्जेक्ट्स हैं, इनपुट के कई ऑब्जेक्टिव पार्ट होते हैं। क्या क्या? डाटा, इमेज, पिक्चर, ग्राफिक्स। जितने भी हम ग्राफिक्स क्रिएट करते हैं, ग्राफिक्स मीन्स ग्राफ जो हम बनाते हैं, इमेज बनाते हैं, फोटो बनाते हैं, पिक्चर बनाते हैं ऑडियो या वीडियो के रूप में, वो सारे इनपुट होते हैं। तो इनपुट में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं? डाटा, इमेज, पिक्चर, ग्राफिक्स, फोटो, etc. दीज आर द पार्ट्स ऑफ इनपुट एलिमेंट्स। इनपुट एलिमेंट्स है, यानी इनको हम इनपुट करा सकते हैं कंप्यूटर में। अब क्वेश्चन ये यहाँ पे आ जाता है कि इनपुट कराएंगे कैसे? तो इनपुट को कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए भेजने से पहले उसको कंप्यूटर में कैसे देंगे, उसको कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि हम इनपुट दे रहे हैं, उसको बताने के लिए कंप्यूटर में डिवाइस यूज होती है। क्या यूज होती है? डिवाइस। उसका नाम क्या है? इनपुट डिवाइस। तो जिस डिवाइस से हम कोई, उस डिवाइस को क्या कहेंगे? इनपुट डिवाइस। इनपुट क्या होगा? जो प्रोसेस के लिए जाएगा कंप्यूटर में। इनपुट क्या होता है? सेकंड स्टेप प्रोसेस होता है। प्रोसेस तभी होगा जब हम इनपुट करेंगे। इनपुट कैसे करेंगे? किसके थ्रू करेंगे? इनपुट डिवाइस के थ्रू करेंगे। इनपुट डिवाइस के थ्रू को हम क्या इनपुट करेंगे? डाटा, इमेज, पिक्चर और ग्राफिक्स। फिर इनकी प्रोसेस होगी। प्रोसेस का पिक्चर और ग्राफिक्स। फिर इनकी प्रोसेस होगी। प्रोसेस कहाँ से होगी? सीपीयू से होगी, जिसको आप सीपीयू देखे हैं। सीपीयू के अंदर प्रोसेस होती है प्रोसेसर के थ्रू। फिर ये क्या करेगा? रिजल्ट देगा, एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। रिजल्ट को कहते हैं रिजल्ट, यू कैन से रिजल्ट, इन अदर वर्ड्स आउटपुट। रिजल्ट को ही हम आउटपुट बोलते हैं। मीन्स रिजल्ट का ही दूसरा नाम है आउटपुट। और हमारे क्वेश्चन का दूसरा नाम क्या है? इनपुट। तो कंप्यूटर से जितना भी हम क्वेश्चन करते हैं, वो जिस भी फॉर्म में होगा, वो क्या होगा? इनपुट, और उसका रिजल्ट आउटपुट में आ रहा है। यदि यहाँ पे कोई टेक्निकल इशू होता है तो आप लोग अपना सजेशन अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आप सभी व्यूवर्स और सभी स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आपको यदि क्लास के दौरान कोई टेक्निकल इशू आता है, कभी वॉइस प्रॉब्लम आती है, कभी क्लियरिटी नहीं आती या बोर्ड नहीं दिखता, तो आप लिख कर भी, टेक्निकल इशू आता है, कभी वॉइस प्रॉब्लम आती है, कभी क्लियरिटी नहीं आती या बोर्ड नहीं दिखता, तो आप लिख कर भी अपने मैसेज के थ्रू सजेशन दे सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम दिख रही है या आ रही है। तो इसके लिए यूट्यूब चैनल कमला कॉलेज आपका बहुत बहुत ग्रेट थैंक्स कहेगा। इसमें ये लगेगा कि आप क्लास में इंटरेस्टेड हैं और क्लास को वॉच कर रहे हैं। ओके, फर्दर कंटिन्यू। तो मैं बात कर रहा था इनपुट। इनपुट में बताया आपको कि इनपुट किस फॉर्म में हो सकता है। इनपुट हमारा क्वेश्चन होता है, हमारे क्वेश्चन की प्रोसेस होती है, प्रोसेस के बाद हमारा रिजल्ट आता है आउटपुट के फॉर्म में। तो ये कंप्यूटर की डिफिनेशन बताने से पहले ये आपको एक कंस्ट्रक्शन, ये इक्वेशन फॉर्म में बनाना पड़ेगा कि कंप्यूटर की डिफिनेशन क्या हुई। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट इनपुट। क्या एक्सेप्ट करता है? इनपुट, देन प्रोसेस इट, देन आउटपुट एज ए रिजल्ट। और यही इसकी डिफिनेशन है। कंप्यूटर क्या किया? एक लाइन में आप कैसे बोलेंगे कि कंप्यूटर इनपुट को लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है, मीन्स रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर के डिफिनेशन में आपको 3 वर्ड सामने आए। फर्स्ट इनपुट, सेकंड प्रोसेस, थर्ड आउटपुट। मीन्स आपको ये समझना है यहाँ पे कि कंप्यूटर के डिफिनेशन बताने में 3 मीडियम यूज हो रहा है। 3 मीडियम्स, here is 3 mediums in your computer definition. First is input medium and second is process. So these are the devices. यही डिवाइस कंप्यूटर में, और इसी को हम कंप्यूटर में
कंप्यूटर में इन्हीं को हम कंप्यूटर फंडामेंटल में हम इन्हीं को डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से मीडियम कंप्यूटर में यूज होते हैं। पहला इनपुट मीडियम, सेकंड प्रोसेस मीडियम, थर्ड आउटपुट मीडियम। इनको आगे डिटेल में देखेंगे। अभी मैं डिफिनेशन की बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि ये फंडामेंटल में आपके आएगा। फिर इसके बाद ये आपकी थी डिफिनेशन। डिफिनेशन के बाद इसमें आते हैं हम कैरेक्टर्स में। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स में कंप्यूटर के कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है कि जो कोई भी डिवाइस या जो कोई भी मशीन हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं, तो कहीं न कहीं सभी डिवाइस में, सभी प्रकार की डिवाइस करते हैं लेकिन कंप्यूटर में ऐसे कुछ खासियत है, विशेषता है, जिसकी बदौलत हम अपने डेली लाइफ में उसको यूज कर रहे हैं। और इसका जो यूज करने का तरीका है दिनों दिन पूरा चेंज हो रहा है, मॉडरेट हो रहा है, मॉडरेट फॉर्म में आ रहा है हमारे सामने। इसलिए इसमें कोई न कोई खासियत तो जरूर होगी। और जो विशेष खासियत है, विशेषताएं कह सकते हैं, फीचर्स कह सकते हैं, वो क्या है। यदि हम स्टूडेंट जो हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं, यदि उनका रिकॉर्ड एंट्री करें एक रजिस्टर में कि कितने स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। सभी स्टूडेंट्स एक ही डेट में तो एडमिशन नहीं लेते हैं, अलग अलग डेट में एडमिशन लिए। किस डेट में कौन सा स्टूडेंट एडमिशन लिया, उसके कौन से रिकॉर्ड सबमिट हैं, कौन से रिकॉर्ड इनकम्प्लीट हैं, इसको सबमिट करना है। इसको यदि हम रजिस्टर में करें तो मैनुअली तरीके से, जिसको हम कहेंगे मैनुअली एंट्री करें, तो हमारे रजिस्टर 2-4 हज़ार स्टूडेंट्स की यदि एंट्री करनी हो तो 2-4 रजिस्टर से ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे, 10 रजिस्टर करने पड़ेंगे यूज। ऐसे में स्टेशनरी मटेरियल्स का एक बंडल तैयार हो जाएगा, एक बॉक्स तैयार हो जाएगा, और फिर उसकी केयरिंग बढ़ जाएगी। और उसी रिकॉर्ड्स को यदि हम कंप्यूटर के थ्रू मेंटेन करें, मैनुअली ना करके सिस्टम के थ्रू करें, तो वो क्या हो जाएगा, इन फ्यूचर एनी टाइम एनी वे एनीवेयर वी कैन फाइंड एनी डॉक्यूमेंट्स, एनी इंक्वायरी रिलेटेड फ्रॉम माई डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी कहीं पर भी हम उसको देख सकते हैं कभी भी, कि कौन से स्टूडेंट्स का क्या डॉक्यूमेंट सबमिट है, क्या नहीं सबमिट है, कंप्यूटर में रहेगा। तो अदरवाइज मैनुअली करेंगे तो रजिस्टर ऑफिस में पड़ा रहेगा, तो हमको रजिस्टर ऑफिस में आके देखना पड़ेगा कहाँ पे कौन सा रजिस्टर रखा है, कौन से ईयर का, सेशन का है। तो ऐसे काम को इजीली तरीके से और फास्ट तरीके से करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। तो 1 क्लिक में हमारा आंसर 1 सेकंड में भी आ जाए, 1 क्लिक 1 सेकंड एंड देन आउटपुट। तो हम चाहते हैं कि 1 क्लिक में हमारा रिजल्ट आ जाए, तो 1 क्लिक के लिए केवल कंप्यूटर ही एक ऑप्शन है जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। और आजकल तो 1 क्लिक रिजल्ट पाने के लिए कंप्यूटर का छोटा फॉर्म मोबाइल आ चुका है, क्योंकि कंप्यूटर में जितने सॉफ्टवेयर आजकल आते हैं उनको मोबाइल के थ्रू भी, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू भी हम उनको ऑपरेट कर सकते हैं। इसके लिए मैं बात कर रहा था कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, फीचर्स क्या हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हैं, कहीं न कहीं हमारे वर्किंग स्टाइल में, वर्किंग आवर में, और फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली रिलैक्सेशन देता है कंप्यूटर। मेंटली, फिजिकली, वर्किंग स्टाइल में फास्टनेस आ जाती है, फास्ट हमारी वर्किंग स्टाइल डायनामिक हो जाती है, एक रिदम में आ जाती है, प्रॉपर वे में हर एक वर्क के लिए, मैनुअल के साथ साथ। तो इसके में क्या विशेषता हुई, पहली विशेषता ये हुई कि हम एनी वे एनी वेयर यदि किसी डेटा को तुरंत 1 क्लिक में रिजल्ट देख सकते हैं, तो कहीं न कहीं हमारे प्रोसेस में फास्ट है, स्पीड है। तो इसकी विशेषता क्या है, पहली कैरेक्टर्स में स्पीड। जो हमारी डेली लाइफ काम करने की
स्टाइल है वो कहीं ना कहीं स्लो है, उसको फास्ट करने के लिए हम डिवाइस यूज कर रहे हैं कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि उससे हमारे काम में क्या आ रही है, तेजी आ रही है, इसलिए हम इसको फास्ट कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में पहली विशेषता, मैनुअली प्रोसेस में काम करते समय कोई न कोई फॉल्ट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, एरर आ ही जाता है, मिस्टेक हो ही जाती है। उससे बचने के लिए हम मैनुअली डॉक्यूमेंट मेंटेन ना करके यदि कंप्यूटर के थ्रू करते हैं, सिस्टम के थ्रू करते हैं, तो ये मिस्टेक होने के चांसेस जीरो के बराबर हो जाते हैं। और जब जीरो के बराबर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे काम में एक्यूरेसी आ जाती है। जब काम में एक्यूरेसी आ जाती है तो यहाँ से एक विशेषता बन जाती है कि कंप्यूटर की विशेषता क्या है, एक्यूरेसी। तो पहली विशेषता हुई स्पीड, दूसरी विशेषता क्या हुई, एक्यूरेसी। स्पीड हुई, सेकंड हुई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी, स्पीड। और हम लोग ये भी देखते हैं कि डेली लाइफ में काम करते करते हमारे ऊपर सीजन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। धूप से, ठंड से, बरसात से हम लोग काम करने में पीछे होते हैं। कभी सोचते हैं धूप लग रही, कभी सोचते हैं ठंड बढ़ रही। बट कंप्यूटर के थ्रू यदि काम करते हैं तो कंप्यूटर को ऐसा कभी नहीं फीलिंग आती कि वो कैरेक्टर्स किया जाता है। इसमें थर्ड कैरेक्टर्स आ जाता है। थर्ड कैरेक्टर्स आने के लिए इसमें कहीं न कहीं किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके वर्किंग स्टाइल की। वर्किंग स्टाइल क्या है, कंटिन्यू काम करने की कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसी है, कंटिन्यूसली वर्किंग स्टाइल है इसकी। तो इसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे, टर्म में क्या कहेंगे, डिलीजेंस पावर। कौन सा पावर, डिलीजेंस पावर, डिलीजेंस पावर। तो इसकी थर्ड कैरेक्टर्स क्या हुआ, डिलीजेंस पावर। फिर थर्ड कैरेक्टर्स के बाद इसमें हम जब देखेंगे फोर्थ कैरेक्टर्स क्या आता है, तो ये बर्ड बाइट यूज हो रहा है एट प्रेजेंट टाइम। बर्ड बाइट मीन्स जहां भी हम देखते हैं, जिधर भी देखते हैं, जहां पे भी बैठते हैं, हर जगह कंप्यूटर की नीड दिखती है, कंप्यूटर दिखता है, कंप्यूटर का सेटअप दिखता है, सिस्टम लगा हुआ दिखता है। तो विदाउट सिस्टम हमारे वर्किंग स्टाइल में, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रेंथ को कौन बढ़ाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के इंटरनल स्ट्रेंथ को कौन स्ट्रांग करता है, कहीं ना कहीं कंप्यूटर सिस्टम स्ट्रांग करता है। मैनुअली प्रोसेस से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है कौन, कंप्यूटर सिस्टम। इसलिए इसका फोर्थ जो कैरेक्टर है वो क्या है, वर्ल्ड वाइड फीचर। मीन्स ये चारों तरफ यूज होता है। इससे आज के डेट में कोई भी फील्ड, वर्ल्ड वाइड मीन्स कोई भी फील्ड इसके विदाउट टच में नहीं है। वो चाहे स्पेस हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, साइंस में हो, मेडिकल में हो, इंजीनियरिंग में हो, एजुकेशन में हो, एग्रीकल्चर में हो, एवरी वे हम कंप्यूटर को यूज करते हुए देखते हैं। कंप्यूटर को यूज में प्रयोग करते हुए लोगों को देखते हैं कि हर फील्ड में इसको यूज कर रहे हैं। तो यूज, तो कंप्यूटर के कैरेक्टर्स को सोचिए और उसका एनालिसिस करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको उसके फीचर्स पर दिमाग आ जाएगी कि क्यों हम इसको रखे हैं सामने और क्यों चला रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे लाइफ स्टाइल में कोई चेंजिंग कर रहा है या हो रही है, तभी तो कर रहे हैं। मीन्स उसके कैरेक्टर्स में ऐसे कुछ गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए। तो मैं डिस्कस किया अभी तक आपसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, डिफिनेशन और इसके फीचर्स, कैरेक्टर्स। कंप्यूटर के फील्ड की जब बात करें तो आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए, कंप्यूटर फील्ड की बात करें कि कौन से कंप्यूटर फील्ड कहाँ कहाँ किस किस फील्ड में यूज होता है, तो यदि हम आपसे ही क्वेश्चन करें कि ऐसा कोई क्षेत्र बताओ जहाँ पे कंप्यूटर का यूज ना होता हो, तो शायद आप नहीं सोच पाएंगे, शायद आप नहीं सोच पाएंगे
कि कहाँ पर कंप्यूटर का यूज नहीं होता, कहाँ पर गूगल जी नहीं आते, कहाँ पर वन क्लिक और आंसर नहीं आता, कहाँ पे ऐसा स्पेस है जहाँ हम क्लिक ना करते हो और आंसर ना आता, एवरी वे। तो मैं इस पॉइंट को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कंप्यूटर यूज नहीं होता, और आप सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स इस पर फोकस करेंगे और आंसर ढूंढने का प्रयास करिएगा कि कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ अभी कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो कौन सा है, यदि है तो आप बताने का प्रयास करिएगा कि कौन से क्षेत्र हैं कंप्यूटर के जो जहाँ जहाँ यूज हो रहा है। मैं इस पर आगे डिस्कस करूँगा डिटेल में, बट आज के लिए स्टार्टिंग क्लास थी ये कंप्यूटर कॉन्सेप्ट की, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की। यहाँ तक कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया होगा